बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बयान करेंगे। हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और इनको नींद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला इनसे फरमा रहा है कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप अलैहिस्सलाम उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता कि इस वक्त आप अलैहिस्सलाम के पास बहुत से ऊँट मौजूद थे। आप अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। इनको फिर से ख्वाब आया और आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला इनसे फरमा रहा है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। अगले दिन आप अलैहिस्सलाम ने फिर 100 ऊँटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए। रात को ख्वाब में ऐप से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने रब से करता हूँ या अपने फ़र्जंद से करता हूँ। अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि आप अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, अपने लहते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ोजा हज़रत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं कि ए हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल कराओ और खुशबू लगाओ और नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत में जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माइल को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लहते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। पीछे से शैतान आया और हज़रत हाजरा से कहने लगा कि ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को हज़रत इब्राहीम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो इन्हें दोस्त की दावत पर नहीं बल्कि इन्हें मारने के लिए ले जा रही हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में इस्माइल को कुर्बान करने जा रही हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए शैतान, तुम पर लानत हो कि अगर ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो ऐसे इस्माइल तो क्या, हज़ारों इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माइल के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रही हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम अपने लहते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं? ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लहते जिगर है और तुम इसे कुर्बान नहीं कर सकते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारा और इस पर लानत की। बताया जाता है कि तब से ही मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लहते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि जब आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए आप मेरे हाथ और रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आ जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पाँव बांध दिए और आँखों पर भी पट्टी बांध ली। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बेटे को लटाया और छुरी को पकड़कर अल्लाह से फरमाने लगे कि ए मेरे रब, मुझे एक तो क्या हज़ारों इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में खुशी खुशी कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, अब जल्दी से जन्नत में जाओ और वहाँ से एक जानवर लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो।
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھتے وہاں ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا تھا، وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آئی۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔